दुनिया भर में आज भारत का डंका बज रहा है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भारत की बदली रणनीति है। जब से भारत ने मेड इन इंडिया की मुहिम चलाई है, तब से काया ही पलट हो चुकी है। भारत की धाक बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा योगदान डीआरडीओ ने दिया है। आज दुनिया भर के देश भारत के हथियारों का लोहा मान रहे हैं। जिस तरह से डीआरडीओ कमाल दिखा रहा है, उस तरह तो हम जल्द ही अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन एक बात है जो डीआरडीओ को खटक रही है। हाल ही में सरकार और डीआरडीओ के बीच ऐसा कुछ हुआ जिससे डीआरडीओ खुश नहीं है और इस बार डीआरडीओ ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। भारत की शान डीआरडीओ पर आई आंच। ऐसा चलता रहा तो कैसे आगे बढ़ेगा भारत? डीआरडीओ ने सरकार से जाहिर की नाराजगी। आखिर किस कश्मकश में है डीआरडीओ? कौन लगा रहा है डीआरडीओ की चमक को ग्रहण? तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर डीआरडीओ ने भारत से नाराजगी जाहिर क्यों की है। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं अमेरिका ने भारत वंशियों के साथ क्या किया है। दोस्तों, भारतीय महिलाओं से नस्लीय हिंसा करने वाले मैक्सिकन मूल की अमेरिकी महिला के खिलाफ भारतवंशी सांसद ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्ण मूर्ति ने डलास की पुलिस से कहा कि वो पिछले हफ्ते भारतीय मूल की 4 महिलाओं से उत्पीड़न और हमले के लिए जिम्मेदार आरोपी महिला के खिलाफ कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाएं और सख्त से सख्त सजा दें। भारतवंशी सांसद के अलावा अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय की तरफ से नस्लीय हिंसा के खिलाफ सख्त प्रतिक्रिया दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राज्य टेक्सास के डेलास में एक मैक्सिकन मूल की अमेरिकी महिला ने 4 भारतीय महिलाओं के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार और मारपीट की थी। आरोपी महिला ने भारतीय मूल की महिलाओं को धमकाया था और उन्हें वापस भारत जाने के लिए कहा। आरोपी महिला ने धमकी देते हुए कहा था कि वे अमेरिका को बर्बाद कर रही हैं और उन्हें भारत वापस जाना चाहिए। आरोपी महिला का धमकी भरा ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अब जो बाइडेन की पार्टी के भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्ण मूर्ति ने कहा कि नक्सलवाद, जेनोफोबिया और नफरत के अन्य रूपों से प्रेरित इस तरह के बड़े हमले न केवल सीधे उनके द्वारा लोगों को, बल्कि भय और खतरे का माहौल बनाकर व्यापक समुदाय को भी शिकार बनाते हैं। भारतीय अमेरिकी सांसद ने एक बयान में कहा कि मैं भारतीय मूल की 4 महिलाओं पर घृणा से प्रेरित उत्पीड़न और हमले का वीडियो देखने के बाद स्तब्ध हूं और पुलिस से कानून की पूरी सीमा तक जिम्मेदार महिला के खिलाफ मुकदमा चलाने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमारा देश महामारी की शुरुआत के बाद से एशियाई विरोधी नफरत में वृद्धि का मुकाबला कर रहा है, मैं सभी अमेरिकियों से एक साथ आने और ये साबित करने का आग्रह करता हूं कि हमारा देश और हमारे लोग इससे बेहतर हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वायरल वीडियो में आरोपी महिला अपटन ने खुद कहा है कि वो मैक्सिकन मूल की अमेरिकी महिला है। उसने कहा था कि आई हेट यू इंडियन। ये सभी भारतीय अमेरिका इसलिए आते हैं क्योंकि वे बेहतर जिंदगी चाहते हैं। वीडियो में आरोपी महिला ने सभी भारतीय मूल की महिलाओं से भारत वापस जाने के लिए धमकाया था। वहीं इस नस्लीय हमले के खिलाफ भारतीय समुदाय की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया दी गई। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड में भारतीय अमेरिकी संगठनों के प्रतिनिधियों ने रविवार को टेक्सास के प्लानो में एशियाई विरोधी हिंसा के हालिया कृत्य की कड़ी निंदा की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम इससे बहुत परेशान हैं और हाल ही में भारतीय, दक्षिण एशियाई और एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ हिंसा और घृणा अपराधों के बढ़ते हुए कृत्यों से बहुत परेशान हैं। हम तत्काल और समझदारी के साथ घटना का जवाब देने के लिए प्लानो पुलिस विभाग की सराहना करते हैं। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां डीआरडीओ की नाराजगी के बारे में पता चला है। आपको बता दें कि डिफेंस रिसर्च पर जीडीपी का 1% से कम खर्च, डीआरडीओ के घटे बजट पर जताई जा रही चिंता। संसदीय समिति ने हाल ही में संसद में पेश की अपनी रिपोर्ट में इस बात पर गहरी चिंता प्रकट की और सरकार से कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जीडीपी की कम से कम 1% राशि रक्षा अनुसंधान पर खर्च की जानी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों के बीच रक्षा अनुसंधान के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ को मिलने वाला बजट जीडीपी के अनुपात में घटा है। मौजूदा समय में रक्षा अनुसंधान पर जीडीपी का 1% से भी कम खर्च होता है। इसमें भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान कमी आई है। रक्षा मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने हाल में संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में इस बात पर गहरी चिंता प्रकट की और सरकार से कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जीडीपी में कम से कम 1% राशि रक्षा अनुसंधान पर खर्च की जानी चाहिए। समिति ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि जीडीपी के अनुपात में डीआरडीओ को दी जाने वाली अनुसंधान राशि घट रही है। समिति ने पाया कि 2016-17 के दौरान डीआरडीओ ने जीडीपी का 0.088% बजट
रक्षा अनुसंधान पर खर्च किया। इसमें अगले कुछ सालों के दौरान बढ़ोतरी दिखी, लेकिन 2021-22 के दौरान इस मद के आवंटन में 0.084% रह गया है। कमी का रुझान चिंताजनक है। देखना यह भी होगा कि वास्तव में कितनी राशि इसमें से खर्च होती है। रिपोर्ट में डीआरडीओ की समिति के समक्ष दिए प्रेजेंटेशन में कहा कि जितना बजट सरकार से मांगा जाता है उतना कभी नहीं मिलता। संस्थान ने खुद ये बात कही कि 2021-22 के दौरान 23,460 करोड़ रुपए की जरूरत बताई गई थी, लेकिन 20,457 करोड़ रुपए की राशि ही बजट में स्वीकृत हुई। इसके बाद इस राशि के हिसाब से योजनाओं का नया सिरे से निर्धारण करना पड़ा। डीआरडीओ ने कहा कि इससे प्राथमिकताओं को फिर से तय करना पड़ता है। ये एक समस्या है। दूसरे भावी रक्षा परियोजनाओं के लिए भी अलग से बजट की जरूरत है, जो इस आवंटन से संभव नहीं। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें तेज हो रही हैं, लेकिन रक्षा शोध के लिए बजट में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के अनुपात में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का बजट घट रहा है। डीआरडीओ को आवंटित होने वाली राशि जीडीपी का 0.1% से भी कम है। ऊपर से जीडीपी का आकार बढ़ रहा है, लेकिन डीआरडीओ का आवंटन घट रहा है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 में डीआरडीओ का अनुसंधान पर व्यय 13,540 करोड़ था, जो कि उस समय की जीडीपी के 1,36,82,035 करोड़ का 0.098% था। लेकिन इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उसके बाद आने वाले वर्षों में ये कम ही हो रहा है। 2019-20 के दौरान ये घटकर 0.086% रह गया। हालांकि इस बीच जीडीपी का आकार जरूर बढ़ा। ये 2,04,42,233 करोड़ हो गया और अनुसंधान व्यय 17,730 करोड़ पहुंचा। लेकिन दोस्तों, जिस रफ्तार से जीडीपी बढ़ रही है उस हिसाब से इसमें इजाफा नहीं हुआ। जो बढ़ोतरी हुई वो सामान्य महंगाई के कारणों की ही भरपाई कर पाती है, जबकि डीआरडीओ की तरफ से हर बजट से पूर्व आवंटन बढ़ाने की मांग की जाती है। डीआरडीओ के रक्षा बजट को लेकर इस साल मार्च में रक्षा मंत्रालय के संबंध संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में चिंता जताई। समिति ने कहा था कि डीआरडीओ ने चालू वित्त वर्ष के लिए 23,457 करोड़ रुपए के बजट के आवंटन का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसमें कटौती की गई। 19,327 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए, जिसमें से 4,130 करोड़ की कटौती से सीधा असर डीआरडीओ की अनुसंधान परियोजनाओं पर पड़ेगा। तब समिति ने यह भी कहा था कि 2019-20 के दौरान डीआरडीओ ने 22,953 करोड़ मांगे थे, लेकिन सरकार ने 19,021 करोड़ की मंजूरी दी। संशोधित बजट अनुमान में इसके और भी कटौती कर दी गई है और 17,730 करोड़ रुपए ही उसे अनुसंधान के लिए उपलब्ध हुए, जबकि नई तकनीकों के विकास के लिए डीआरडीओ को आवंटन बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।